आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 50 ऑब्जेक्ट रसायन शास्त्र का 50 ऑब्जेक्टिव। पहला है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। 2 में है, हीलियम गैस तत्व है, अक्रिय। इसका आंसर ए होगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इसका आंसर ए होगा, 7 होते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संख्या अनुपात है। इसका आंसर होगा बी, 2:1। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। इसका आंसर सी होगा। सबसे कठोर तत्व कौन है? इसका आंसर बी होगा, हीरा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? इसका आंसर डी होगा, 18। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? इसका आंसर होगा बी, हीलियम। क्लोरीन की संयोजकता है, क्लोरीन की कितनी संयोजकता है? इसका आंसर ए होगा, 1। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है? इसका आंसर होगा BC6H12O6। इसका आंसर बी होगा। लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका आंसर बी होगा, 26। कौन विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? उसका pH मान कितना होता है? इसका आंसर बी होगा, 10। -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। इसका आंसर ए होगा। कौन तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? यह यौगिक जल में विलयन है तत्व हो सकता है। कौन तत्व हो सकता है? इसका आंसर ए होगा, कैल्शियम। एथेन का कार्बनिक आणविक सूत्र CH है। इसे कितने संयोजक? इसमें 7 संयोजक बंधन होते हैं। इसका आंसर बी होगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 16 का आंसर होगा सी, 3 होते हैं। 17 नंबर, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम कक्षा के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसका आंसर होगा बी, 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर होगा सी, 1:3। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? इसका आंसर बी होगा, अधातु है। कार्बन एक अधातु है। N2 में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका आंसर होगा सी, 3। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा सी, C6H6। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? इसका आंसर होगा CH2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर ए होगा, CaCO3। इसका आंसर ए होगा। -COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, अम्ल। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? इसका आंसर होगा ए, लाइकेन से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इसका आंसर होगा डी, Na2ZNO2+H2। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। इसका आंसर बी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। इसका आंसर ए होगा। एक्वारिजिया मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात होता है। इसका आंसर बी होगा, 1:3। निम्नलिखित में कौन समवायी है? इसका आंसर सी होगा, C2H5OH और CH3OCH3। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? इसका आंसर ये होगा, -OH। निम्न में कौन संयोजी यौगिक है? इसका आंसर ये होगा CH4। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर बी होगा, गैल्वेनीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर डी होगा, परमाणु संख्या। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को करने पर प्राप्त होता है? इसका आंसर बी होगा,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें कौन सही है? तो इसमें का आंसर होगा डी, Na2CO3 इंटू 2H2O। निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर ए होगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो इसका आंसर सी है, C3H4। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? इसका आंसर बी होगा, CO। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका आंसर ए होगा। समीकरण CaCO3 मैंने उसमें CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर ए होगा, वियोजन अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर बी होगा, ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसका आंसर सी होगा, संगमरमर। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, 13। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका आंसर होगा ए, ब्रोमीन। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका आंसर ए होगा, सोल्डर। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? इसका आंसर होगा सी। हमारा शरीर pH के कितने पास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर pH मान के कितने पास कार्य करता है? इसका आंसर बी होगा, 7.0 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? इसका आंसर होगा सी। इस प्रकार हमें 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।